मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो अपन ने देखा था यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी अपन ने यहाँ पर। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो पेरेंट क्लास की मेथड होती है ना, इस मेथड को बोला जाता है यहाँ पर ओवरराइडिंग मेथड। क्या बोला जाता है यहाँ पर इसको? ओवरराइडिंग मेथड। और जो चाइल्ड क्लास की मेथड होती है इसको बोला जाता है यहाँ पर ओवरराइडिंग मेथड। क्या बोला जाता है इसको यहाँ पर? ओवरराइडिंग मेथड। इसको ओवरराइडिंग मेथड बोला जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर, ये होती है ओवरराइडिंग मेथड और ये होती है ओवरराइडिंग मेथड। तो अगर हमें डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ओवरराइडिंग मेथड है, इस ओवरराइडिंग मेथड को किससे कॉल करेंगे? अपन यहाँ पर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करेंगे। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया आपने? यहाँ पर अचीव किया आपने डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। चलो ठीक है, अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, कैन वी ओवरलोड द ओवरराइडिंग मेथड? क्या हम ओवरलोड कर सकते हैं यहाँ पर इस ओवरराइडिंग मेथड को? तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको ओवरलोड कर सकते हो। तो कैसे ओवरलोड करोगे? आप यहाँ पर इंट एक्स, अपने यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? सिंगल पैरामीटर मेथड और यहाँ पर क्या है? ये डबल पैरामीटर, सॉरी यहाँ पर ये जीरो पैरामीटर मेथड और यहाँ पर ये वन पैरामीटराइज मेथड है। तो अपन ने ओवरलोड किया यहाँ पर किसको? इस ओवरराइडिंग मेथड को। तो ठीक है, अपन यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं। अपन यहाँ पर m1 ऑफ, अपन ने यहाँ पर बोल दिया इंट। किस टाइप के पैरामीटर? यहाँ पर इंट पैरामीटर है। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर इस टाइप से कि सपोज दैट आई हैव क्रिएट द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड, सॉरी पेरेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास का अपना रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया पर चाइल्ड क्लास का। मैं यहाँ पर कॉल करूँ m1 मेथड। तो यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? आपका डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन OA.m1 और मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ? ये पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या देगा हमें? ये कंपाइल टाइम एरर देगा। यहाँ पर तो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और यहाँ पर क्या देगा आपको? कंपाइल टाइम एरर। कौन सा एरर देगा आपको? यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर देगा। यहाँ पर क्यों देगा कंपाइल टाइम एरर? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलर चेक द m1 ऑफ इंट पैरामीटर इन पेरेंट क्लास। मतलब कंपाइल टाइम पे कंपाइलर चेक करेगा कि जिस भी क्लास के ये रेफरेंस वेरिएबल है उस क्लास के अंदर ये m1 मेथड अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके यहाँ पर देखें m1 मेथड ऑफ पैरामीटराइज एक क्लास के अंदर अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए क्या दे रहा है आपको? यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। या दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हैं, बाय यूजिंग पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल वी कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड क्लास मेथड। क्यों? क्योंकि जो पैरामीटराइज मेथड है m1 वो किस क्लास के अंदर है? सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या दे रहा है आपको? यहाँ पर ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो ये पूछता है, नहीं, एक काम करते हैं अपन यहाँ पर, इसको मैं पैरामीटराइज बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है। यहाँ पर लिखा अपन ने m1 मेथड और यहाँ पर भी लिख दिया अपन ने m1 ऑफ इंट। ये इंट पैरामीटर वाली मेथड है। तो अब आप यहाँ पर देखो, अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि यहाँ पर आपने m1 मेथड को कॉल किया है और रेफरेंस किसका बना आपने? पेरेंट क्लास का। और ऑब्जेक्ट किसका बना आपने? यहाँ पर चाइल्ड क्लास का। और किसको कॉल कर आप यहाँ पर? इस m1 मेथड को कॉल कर रहे हो। तो देखिए अपन यहाँ पर तो आपसे अभी यहाँ पर पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने पेरेंट क्लास की क्या बनाया? यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट किसका बना आपने? चाइल्ड क्लास का। और आपने यहाँ पर पैरामीटराइज मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास के रेफरेंस से आपने यहाँ पर कॉल किया। एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पर पेरेंट क्लास के अंदर m1 मेथड बनाया मैंने पैरामीटराइज, और फिर इस m1 मेथड को मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया किसमें? चाइल्ड क्लास के अंदर। क्लियर इतना? अब यहाँ पर देखो कॉलिंग करते समय, क्योंकि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कब अचीव होता है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कब? कंपाइल टाइम पर ही, सॉरी कॉलिंग करते समय ही, कि किसका आपने रेफरेंस बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया। अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट
टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको अचीव नहीं, मतलब बता नहीं सकते हो कि क्या हो रहा है ना। जो कॉलिंग करने के तरीके ना, उसी से आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर, या उसी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर ही कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है। देखो आप यहाँ पर ए क्लास का रेफरेंस बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने OA.M1 मेथड को कॉल किया। तो अब आप देखो यहाँ पर कि पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट के रेफरेंस से हमने यहाँ पर इस M1 मेथड को कॉल कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे कंपाइलर चेक करेगा इस M1 मेथड को कहाँ पर, इस ए क्लास के अंदर। तो यहाँ पर ए क्लास के अंदर अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं देगा। बट एट द रन टाइम JVM चेक M1 मेथड इन करेंट ऑब्जेक्ट। तो करेंट ऑब्जेक्ट किसका यहाँ पर, चाइल्ड क्लास का है, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर इस मेथड को चेक करेगा यहाँ पर। तो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट किसको कॉल कर देगा यहाँ पर, ये पेरेंट क्लास की M1 और पैरामीटर मेथड को कॉल कर देगा। तो आपके यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है, यहाँ पर आपका कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अदर वे में मैं बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस बनाया और चाइल्ड का ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर कि ob.isM1 मेथड को। तो बताइए यहाँ पर कौन सी मेथड कॉल होगी, यहाँ पर चाइल्ड क्लास की यहाँ पर नॉन पैरामीटर मेथड कॉल होगी। अब ob.M1 मेथड ऑफ पैरामीटराइज, तो मैंने यहाँ पर M1 मेथड ऑफ पैरामीटराइज कॉल कर दिया है। तो अब आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है। अब आपके यहाँ पर कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है। वो कैसे कि इन दो लाइनों को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन दो लाइनों को, यहाँ पर आपने क्या पास की, कौन सी मेथड कॉल की, नॉन पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर। तो बताइए इन दो लाइनों पर को देखा जाती है, यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है अचीव आपके यहाँ पर अचीव हो रहा है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब अचीव होता, अगर आपने यहाँ पर इस M1 मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर भी आपने ओवरराइड कर लिया। क्लियर इतना, तो आपको यह कंसिडर हुए यहाँ पर कि कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पर अचीव हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखा मैंने, पेरेंट क्लास प्राइवेट मेथड और नॉट विजिबल इन चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, मतलब विजिबल नहीं होगी। अगर मैंने इसको यहाँ पर प्राइवेट बना दिया तो देखो यहाँ पर ये मॉडिफायर्स कैसे यूज किए जाते हैं जावा में, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी एरर है क्या, अभी नहीं है। क्यों नहीं है भाई एरर, क्योंकि ये वाली मेथड यहाँ पर इनहेरिट हो ही नहीं रही है। अगर आपसे कोई पूछे कैन वी ओवरराइड द प्राइवेट मेथड, तो हम प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। आप बोलो सर ये तो किया आपने, कोई एरर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो अपन ने पेरेंट के चाइल्ड क्लास का रेफरेंस बनाया और यहाँ पे चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनाया। ओबी डॉट में यहाँ पे किसको कॉल कर रहा हूँ, इस M1 मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इससे पास के मैंने 12। रन करके देखें, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये मेथड ओवरराइड नहीं हो रही है आपकी, क्यों नहीं हो रही है। अगर ओवरराइड हो रही होती है मेथड तो हमें क्या, हम कैसे अचीव चेक करेंगे यहाँ पर कि ओवरराइड हो रही है। पेरेंट का रेफरेंस बनाएंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पेरेंट के जब आप रेफरेंस बनाओगे तो इस मेथड को एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये मेथड कैसी आपके यहाँ पर प्राइवेट मेथड है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कैन बी ओवरराइड फाइनल मेथड, तो अब यहाँ पर एरर दे रहा है, क्योंकि इस मेथड का हेडर देखो और इस मेथड का हेडर देखो, क्या यहाँ पर सेम टू सेम है, और दोनों ही केस अभी यहाँ पर डिफॉल्ट है। तो ये कैसी मेथड है, यहाँ पर फाइनल मेथड है, और फाइनल मेथड को क्या नहीं कर सकते अपन, यहाँ पर ओवरराइड नहीं कर सकते। इतना के लिए चलो ठीक है। अब बात आ रही थी आपके यहाँ पर बीकर एक्सेस मॉडिफायर्स की। तो जावा मॉडिफायर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सेस मॉडिफायर और दूसरे होते हैं आपके यहाँ पर नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो अपन बात करें यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स की। तो एक्सेस मॉडिफायर्स में यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले आता है आपके यहाँ पर पब्लिक, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में आता है आपके यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड, इससे कम थोड़ी इसकी होती है। इसके बाद में आता है आपके यहाँ पर डिफॉल्ट। तो जावा में बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना क्लास के अंदर, वो सभी कैसे होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके डिफॉल्ट होते हैं। एंड लास्ट आता है आपके यहाँ पर प्राइवेट। C++ से पढ़ा होगा आपने कि C++ की क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, आपके प्राइवेट होते हैं। लेकिन जावा में कैसे होते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई जो विजिबिलिटी है वो किसकी, हमारे यहाँ पर पब्लिक की है, देन प्रोटेक्टेड, देन डिफॉल्ट, देन प्राइवेट। क्लियर है। यहाँ पर C++ में आप प्राइवेट पब्लिक किसी भी चीज़ को बनाते हैं उनका तरीका कुछ और था, और जावा में कुछ और होता है। जावा में जिस भी वेरिएबल को या जिस भी मेंबर्स को हमें क्या बनाना है, पब्लिक बनाना, तो उसके सामने क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पर पब्लिक लिख देंगे।
तो देखो आप यहाँ पर बस यहाँ से भूल जाइए, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है। वीकर एक्सेस मॉडिफायर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ओवररिडन मेथड्स और ओवरराइडिंग मेथड। तो देखिए अपन यहाँ पर, तो ये कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या है क्या नहीं, ये सारी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पेरेंट क्लास की मेथड कैसी है, अभी आपकी यहाँ पर डिफॉल्ट है। तो चाइल्ड क्लास की मेथड क्या हो सकती है, यहाँ पर डिफॉल्ट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड हो सकती है, कोई एरर नहीं, यहाँ पर पब्लिक भी हो सकती है, कोई एरर है क्या, नहीं है। अब देखते हैं अपन इसको प्राइवेट बनाकर, प्राइवेट हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अगर पेरेंट क्लास की मेथड, आप एक काम करो, यहाँ पर अपन टेबल टाइप का बना लेते हैं यहाँ पर। तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवररिडन मेथड है ना, वो क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, ये पेरेंट क्लास मेथड है ना, पेरेंट क्लास मेथड पीएम समझ लीजिएगा आप यहाँ पर, और सी मतलब चाइल्ड क्लास मेथड। अगर पेरेंट क्लास की मेथड कैसी है आपकी, पब्लिक है, तो चाइल्ड क्लास की मेथड कैसी हो सकती है आपके यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पेरेंट क्लास की मेथड कैसी है आपकी, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। चाइल्ड क्लास की मेथड क्या हो सकती है आपकी, चाइल्ड क्लास की जो मेथड है ना, वो यहाँ पर पब्लिक भी हो सकती है और प्रोटेक्टेड भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ पर। अगर पेरेंट क्लास की मेथड है ना, पेरेंट क्लास की मेथड कैसी है, अगर पेरेंट क्लास की मेथड आपकी डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट के लिए यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या हो सकती है यहाँ पर, पब्लिक भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है और डिफॉल्ट भी हो सकती है। तो देखें इस चीज़ को, यहाँ पर पेरेंट क्लास की मेथड कैसी है, अभी यहाँ पर डिफॉल्ट है, तो ये क्या हो सकती है, डिफॉल्ट हो सकती है, कोई एरर है क्या यहाँ पर, नहीं है। पब्लिक हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है। प्रोटेक्टेड को लगा के देखिए अपने, प्रोटेक्टेड हो सकती है क्या ये, बिल्कुल यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड भी, कुछ मेथड ही डिफाइन कर दिए मैंने यहाँ पर, ये प्रोटेक्टेड भी यहाँ पर हो सकती, कोई एरर है क्या, नहीं है। अगर पेरेंट क्लास की मेथड क्या आपकी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, तो चाइल्ड क्लास की मेथड क्या हो सकती है, डिफॉल्ट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। देखो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है ना, तो क्या हो सकती है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही हो सकती है। तो देखें अपन यहाँ पर, ये क्या प्रोटेक्टेड है, तो ये क्या हो सकती है, पब्लिक, तो अपन ने इसको पब्लिक बना कर देखा, तो डेफिनेटली यहाँ पर चाइल्ड क्लास की जो ओवरराइडिंग मेथड है ना, वो क्या हो सकती है आपकी, सॉरी, जो ओवररिडन मेथड है ना चाइल्ड क्लास की, वो क्या हो सकती है आपकी यहाँ पर पब्लिक हो सकती है। और क्या हो सकती है, सेम टू सेम यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, सॉरी, प्रोटेक्टेड भी ये हो सकती है। अगर ये डिफॉल्ट है, तो मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पर, पेरेंट क्लास की अगर मेथड डिफॉल्ट है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवररिडन मेथड है, वो क्या हो सकती है आपके यहाँ पर, पब्लिक भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है और डिफॉल्ट भी हो सकती है। और पेरेंट क्लास की मेथड कैसी है, अगर आपकी पब्लिक है, तो चाइल्ड क्लास की मेथड क्या हो सकती है, जो ओवररिडन मेथड है आपकी, पब्लिक भी हो सकती है, सिर्फ पब्लिक होगी, प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकती है, डिफॉल्ट है तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट हो सकती है। क्लियर है इतना। चलो ठीक है, अपन यहाँ से और जो पॉइंट्स थे उन पर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीकर एक्सेस मेथड, ये इंटरफेस वाली बातें थी, अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर स्टैटिक वाली चीजें भी अपन अभी देखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप एप्लीकेबल ओनली ऑन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये, ओनली ऑन ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब क्लास टाइप पर एप्लीकेबल होगा, ये प्रिमिटिव पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो कैसे बोला गया है यहाँ पर, अगर पेरेंट क्लास की जो ओवरराइडिंग मेथड है, उसका रिटर्न टाइप क्या दिया आपने, यहाँ पर इंट दिया है, तो ये क्या रिटर्न करेगी, यहाँ पर इंटीजर ही रिटर्न करेगी। तो अपन यहाँ से रिटर्न करा दिया 0, करा दिया, यहाँ पर कोई एरर है, कोई एरर नहीं यहाँ पर। लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवररिडन मेथड है, उसका रिटर्न टाइप भी क्या कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए, है ना। तो अभी आप बोलोगे सर आपने बताया था कोवेरिएंट, तो मैंने बताया था कि कोवेरिएंट एप्लीकेबल ऑन ऑब्जेक्ट टाइप बट नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रिमिटिव टाइप, तो प्रिमिटिव टाइप पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा एप्लीकेबल प्रिमिटिव टाइप पर, आपका रिटर्न टाइप डिफरेंट टाइप का नहीं हो सकता, कोवेरिएंट नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर कोवेरिएंट बनाया आपने कैसे, इसका रिटर्न टाइप इंट है और इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है। तो ये
प्रिमिटिव पे एप्लीकेबल नहीं होता है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप कुछ और हो, वो चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवरराइडन मेथड है उसका रिटर्न टाइप कुछ और हो। आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। अब कोवेरिएंट देख लेते हैं अपन वो क्या होता है। जैसे एक क्लास बना ली मैंने पी, ध्यान देना आप यहाँ पर, और इसका चाइल्ड बना लिया मैंने यहाँ पर, एक क्लास बना ली मैंने यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर एक्सटेंड किया मैंने किस क्लास को, यहाँ पर इस पी क्लास को एक्सटेंड किया है। देखना आप यहाँ किया अपन ने यहाँ पर इसको एक्सटेंड, चलो ठीक है। अब इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, पी बना दिया है। तो ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी यहाँ से पी क्लास का। अब इसकी जो ओवरराइडन मेथड है ना, इसका रिटर्न टाइप क्या बना दिया अपन ने यहाँ पर, क्यू। तो अब ये क्या रिटर्न करेगी यहाँ से, ये रिटर्न करेगी यहाँ से न्यू किस क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ से की क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को क्या बोला जाता है यहाँ पर, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या दिया अपन ने, पेरेंट, और इसका रिटर्न टाइप क्या दिया अपन ने, चाइल्ड। तो यहाँ पर कोई एरर है क्या, नहीं है। इसको बोला जाता है यहाँ पर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की अपन इससे आगे की चीज़ें अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें बची हुई यहाँ पर हमारी ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय बाय। इन प्रोग्राम्स को आप अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती आप नोट डाउन करना, और एवरी थर्सडे को जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना, डाउट क्लियरिंग क्लास, तो उसमें आप इन चीज़ों को मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।